इस बीच इमरजेंसी में इजराइल के एक विमान की दुश्मन देश सऊदी अरब में लैंडिंग करनी पड़ी। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसके इस विमान ने हिंद महासागर के छोटे से देश सेशेल्स से इजराइल के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तभी उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उस विमान की सऊदी अरब के जिद्दा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सऊदी अरब में विमान उतरने की खबर से उसमें बैठे यात्री खौफ से भर गए, लेकिन जब वो विमान जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरा और वहां उनका स्वागत किया गया तो वो भी हैरान रह गए। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उस विमान ने 28 यात्रियों को लेकर सेशेल्स से उड़ान भरी थी, लेकिन जब वो सऊदी अरब के करीब पहुंचा तो उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों देश कभी कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरब और इजराइल में तल्खियां कम हो रही। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने चीन की सेना की ताकत से निपटने के लिए अगले 2 साल में हजारों ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और कई बार तो ऐसे हालात बने जिन्हें देखकर लगा मानो चीन और अमेरिका के बीच जंग ही छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर चीन को घेरने में जुटा है। और इसी वजह से चीन भी अपनी सेना की ताकत में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी। खबर के मुताबिक अमेरिका आने वाले 2 साल में हजारों ड्रोन तैयार करने जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने रोबोट आर्मी बनाने की भी प्लानिंग की है, यानी वो एक ऐसी सेना बनाने जा रहा है जिसमें जिंदा इंसान नहीं बल्कि रोबोट जंग लड़ेंगे। अमेरिका के मुताबिक चीन की सेना उनकी सेना के मुकाबले बड़ी है, लेकिन अमेरिकी सेना तकनीक में चीन से कहीं आगे है। इस बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने वर्क फ्रॉम होम कर रहे अपने कर्मचारियों को चेतावनी दे दी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक कंपनी के सीईओ ने कर्मचारियों से 2 टूक कह दिया कि जो लोग हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी दफ्तर आकर काम नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2020 में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही कंपनी ने अपने ज्यादातर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दी थी। लेकिन कोविड संक्रमण का खतरा कम होने के बाद इसी साल मई से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस को शुरू कर दिया और सभी कर्मचारियों को कम से कम हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करने का आदेश दिया गया। लेकिन कंपनी के आदेश के बाद भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से अमेजॉन के सीईओ नाराज हो गए। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि कंपनी के बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग के दौरान सीईओ एंडी जेसी ने 2 टूक कह दिया कि जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम ऑफिस के आदेश का पालन नहीं करेगा वो नई नौकरी तलाश ले। इधर मुंबई के पास ठाणे के एक इलाके में पुलिस टीम पर हमले का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। मुंबई पुलिस की टीम 3 दिन पहले उस इलाके में एक अपराधी को पकड़ने गई थी और इस वीडियो में दिखा कि जैसे ही पुलिस वालों ने उस आरोपी को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाया, वहां मौजूद कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोग गाड़ी पर चारों तरफ से पत्थर बरसाते दिखाई दिए, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने गाड़ी से उतरकर उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस टीम वहां से तुरंत निकल गई। उनकी गाड़ी के निकलने के बाद भी कई लोग पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसकी एक टीम ठाणे के उस इलाके में 40 से ज्यादा ठगी के मामलों के आरोपी को पकड़ने गई थी। इस दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए पुलिस स्कूल वैन से वहां पहुंची, जबकि पुलिस वालों ने सादे कपड़ों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।